महाराज जी ने बहुत कुछ हमें, कहते ना, सागर को गागर में भर के दे दिया है। साधु संत की महिमा सागर को गागर में कोई बोला है। तो इसीलिए अगर जो भी सुना है वो इस कान से ना निकल जाए और हृदय में अगर धारण कर ले तो हमारा लाभ ही लाभ है। और आज की जो प्रसाद की सेवा है, ये परिवार तो हमेशा से जुड़ा रहा है और ठाकुर जी की सेवा करता रहा है, लेकिन जो आज के दिन की जो महिमा है राधा रानी की, उसके हृदय में प्रेरणा बन के आज दौड़ी। और पूरे भागवत में से दिन जब चूज करने के लिए कहा गया तो राधा जन्म स्वीकार किया उसने। और हमारे गुरुदेव की महिमा है कि गुरुदेव की जिसके ऊपर भी दृष्टि पड़ी है तो उसका जीवन में उद्धार ही हुआ है। और वो जो छोटी सी परी है वो मेरी गुरु बहन भी है, लेकिन बस इतना है कि वो 6 साल की थी जब हमने एक साथ हरि नाम लिया था। तो जिसने ही लिया तो उसके, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ क्योंकि जो उसके साथ रह के अनुभव किया, जो कहते हैं दुख में ही ठाकुर जी का सिमरन होता है, उनसे मिलन होता है। जैसे महाराज जी ने भी एक कथा सुनाई थी जिसमें एक राजा को साधु महाराज आकर बोलते थे कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और उनको चिंता शुरू हो जाती है और वो अपनी सारी व्यवस्था करने लग जाते हैं। तो उससे पहले कुछ ऐसा ही हुआ। तो उस परी को भी किसी साधु ने ही बताया कि ये सिर्फ अक्टूबर तक रहेगी। तो हमने उस दिन से अक्टूबर का इंतजार करना शुरू कर दिया कि शायद कार्तिक का दिन होगा, अच्छा समय होगा, ठाकुर जी का स्मरण करते करते प्राण जाएंगे। तो स्मरण किया, धीरे धीरे वो पल भी आते गए। फिर जब वो पल आया और कार्तिक भी शुरू हुआ, एक एक दिन करके कार्तिक के दिन जा रहे थे और हर एक पल लग रहा था कि अभी तो गए नहीं, अभी तो गए नहीं, पता नहीं ये समय कब आएगा। फिर उसने इच्छा जाहिर की। मैंने भी उससे पूछा कि तेरी क्या है इच्छा। और जब रात को नींद नहीं आती तो सिर्फ 2 चीज थी जो उसके संगी साथी बने, एक हरिनाम और दूसरा एक राधा रमन का भजन, जो दिन रात उसने सुना। दिन रात मैंने तो अपनी आंखों से देखा जब वो दिन रात उस चीज का सिर्फ राधा रमन और हरे नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र का ही स्मरण करती गई। फिर भी उससे पूछा कि और तेरी क्या इच्छा है, तो कहती है जब मैं जाऊं ना तो मुझे गोपी ड्रेस में भेजना। तो मैं गई इस्कॉन से, उसके लिए गोपी ड्रेस खरीद के लाई। वहां से मैंने उसको चूज करना कि तुझे कौन सा कलर चाहिए। कहती राधा रेड कलर का उसने चूज किया, वो भी ला के रख दिया। कहती मेरे माथे पे तिलक लगा देना। तो जब महाराज जी जब सारी चीजें बता रही थी मेरी आंखों के सामने वो सारी चीजें घूम रही थी, तो वो सारा सब कुछ कर लिया। जब आखिर थोड़े से दिन बचे, हर रात को सोचते थे कि शायद मम्मी अब मैं जो है ना सुबह नहीं उठूंगी, हम ये सोच के भी लेट जाते। लेकिन जब सुबह उठती कहती मामा मैं तो फिर नहीं गई, ठाकुर जी क्या मुझे लेना नहीं चाहते, अब मुझे कोई भी मोह माया नहीं सता रही है। कहती है एक दिन मैंने उससे पूछा, क्योंकि जब मुझे किसी साधु ने बोला कि ये इतने समय तक जिएगी, तो उसने मेरे से पूछा कि मेरे लिए क्या कहा है। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसका श्रद्धा भाव जो हरि गुरु वैष्णव पे कि टूट ना जाए। तो मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा है कि जो तू चाहेगी वही होगी। बस उन्होंने बोला कि कृष्ण ने कहा है कि मुझे चुनोगे, जीवन चाहिए या कृष्ण चाहिए। तो फिर उस बच्ची का जवाब था कि ये तो जीवन तो मोह माया है और अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, इसलिए मुझे अगर जीवन के बदले कृष्ण से मिल रहे हैं तो मुझे कृष्ण ही चाहिए। तो उस टाइम पे हृदय भराया कि उसका कितना विश्वास दृढ़ है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ी। ये तो मैं साक्षात देख रही थी, बहुतों को मैंने देखा जो गुरुदेव से मिलके उनसे उनके आश्रित हुए, मेरे को कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन एक छोटे बच्चे में भी गुरुदेव ऐसा बीज डाल देंगे, वो मेरे सामने बहुत बड़ा एक चुनौती था। तो उस चीज को लेके वो आगे बढ़ती गई और उसका विश्वास जो जीता गया। लास्ट मोमेंट जब आखिरी टाइम भी निकल गया कार्तिक का, तो क्या मम्मी ये तो कार्तिक भी चला गया, अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, अब दिसंबर में तो अब ठाकुर जी चाहते क्या है, क्योंकि हमें ये था कि जो ठाकुर जी की इच्छा है वही हो, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं। जैसे महाराज जी ने कहा था कि कृष्ण जिसे बचाना चाहे उसे कोई लेके नहीं जा सकता।
और जिसको कोई ले जा, अगर कृष्ण लेना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो उसी चीज को लेकिन धीरे 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 वही विश्वास, प्रेरणा, भावना, जब इतने दिन हो गए उस भागवत का टाइम हमारे बहुत करीब आ रहा था, तो कहते कि मैंने कहा अब मैं सारा टाइम तो यहाँ रहती, अब मैंने कहा अब तुझे अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे छोड़ के मुझे सेवा में निकलना पड़ेगा। तो कहती ठीक है आप जाओ, मैं सारा दिन अपने आप को मैनेज करूंगी। वो किया। अब भागवत कथा के दिन आ रहे थे, उसकी चिंता बढ़ रही थी कि मैं तो ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मैं कथा कैसे सुनूंगी, ये श्रवण की उत्कंठा। मैं ये शायद चाहती है थोड़ी सी ग्राम्य वार्ता, लेकिन एक भक्त चर्चा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे हमें काफी सारी प्रेरणा मिल रही है यहाँ पर। क्योंकि शरीर का दुख, जो भी सुख दुख है वो हमारे अपने कर्मों के फल है। हम लोग तो फिर भी समझ ले, साधु संत हमें समझा दे, लेकिन एक बच्चे के मन में ये चीज समझ में आना कि जो हमारे अपने कर्मों के फल है, हमें वो प्रारब्ध है। लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन जरूर कभी कभी आ जाता था मम्मी कि ये कैसे प्रारब्ध तो जो खत्म ही नहीं होने पर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनको कहना और उस पर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे ही जब पता चला कि कथा का टाइम भी आ गया, मेरी तो दशा भी ऐसी है, तो इसने कहा मम्मा मुझे डिस्चार्ज दिला दो, मुझे भागवत कथा सुननी है, किसी भी तरह से मुझे भागवत कथा सुननी है। ये श्रवण की उत्कंठा थी कि ऑक्सीजन पर बैठ के सुनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांस ही नहीं कोई ले पाएगा तो कैसे बैठेगा। ऐसे लोगों में सबको जो बिल्कुल पतली, इतना दुबला हो जाना, जिसने पूरा ऐश्वर्य देखा और फिर उसमें आके सारे सबको फेस करना बहुत बड़ी बात है। तो उसने अपने आप को यहाँ पर लाके डॉक्टरों को बोला, वो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी इस कंडीशन में आप नहीं हो कि आपको डिस्चार्ज दिया जाए। इसकी भाभी भी भागीदार है और उसने बोला कि ताई आप ना पापा को मत बताना, नहीं तो वो डिस्चार्ज लेने नहीं देंगे। उसने ये बोल के कि नहीं मुझे तो किसी भी हालत में मेरे को जाना ही है, जब मुझे ठाकुर जी ने बचाना है तो वही बचाएंगे, नहीं करना तो मुझे तो कथा किसी भी हालत में सुननी है। तो वही बच्ची जो फिर राधा रानी के लिए उसने अपना वो दिन चूज किया कि नहीं मुझे राधा रानी है। बिंदल आंटी ने कहा कि मुझे राधा जन्म चाहिए, तो हमने, क्योंकि हमें सबसे पहले रहता है कि जो पहले भक्त लोग मांग रहे हम उनको दे दें, हालांकि ये इसका दिन था, तो उन्होंने बोला राधा जी, हमने बोला चलो दे दिया। इसको दुख हुआ कि मेरा राधा रानी का दिन चला गया, क्योंकि मुझे राधा रानी चाहिए थी। फिर भी राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। बिंदल आंटी का फोन आया कि नहीं हमें आप एकादशी वाला दिन दे दो, राधा जन्म हमें नीचे, उसकी तमन्ना फिर से पूरी हुई। तो ऐसी उत्कंठा, ऐसे गुरुदेव, ऐसे वैष्णव का, महाराज जी ने बोले 2 उंगल छोटी पड़ रही है, देखो एक उंगल तो आपके पास है जो पकड़ में आ गई है, महाराज जी जो संत है, और थोड़ी सी जो दूसरा है ना साधन, यानी कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा साधन चाहिए। तो जो महाराज जी इतना समय निकाल कर आते हैं, साधु संत जो बतलाते हैं कि वो हमारे कितनी सारी चीजों को, और वो हमारे भावों को भी ध्यान में रखते हैं कि कथा के साथ थोड़ी रुचि रहे, कोई सो ना जाए, कहीं कुछ ना करे, उसमें बहुत सारे आडंबर भी हमें करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब कुछ सहते हैं। इनका एक एक मिनट बहुत बेवकूफी है, लेकिन वो साधु संत की महिमा को कैसे समझे, वो हर एक उदाहरण से कैसे कैसे करके हमें समझाते हैं। तो और लेसन पे आज के बारे में भी महाराज ने आज जो उदाहरण दिए वो हमारे हृदय में उतर जाने वाले हैं कि अगर हमने ठाकुर जी के लिए इतना कुछ नहीं किया तो ये मनुष्य जन्म ऐसा ही चला जाएगा, ऐसे ही भागवत कथा होती रहेंगी, आप लोग सुनते रहेंगे और चुपचाप चले जाएंगे अगर कुछ ग्रहण नहीं किया। तो आप में से जो भी थोड़ा सा भी भगवान का नाम करना चाहता है तो कम से कम इतवार के दिन, संडे वाले दिन महाराज जी के पास वहां से आके कम से कम माला तो ले लीजिए, कम से कम हरि नाम ले, माला ले के आप जो है वहां पर हरि नाम करना शुरू करें, माला तो शुरू करें, ठाकुर जी का नाम लेना तो शुरू करें, फिर अपने आप ही वो सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो बस मैंने बहुत ज्यादा ही इस समय में ले लिया। तो आज जो है उसी बच्ची के परिवार यानी टुटेजा परिवार की तरफ से है, तो मैं चाहूंगी कि टुटेजा परिवार जो है सारा बुरा यहाँ पर आ जाए, महाराज जी का आशीर्वाद ले अनु प्रसाद। मैं आप लोगों को एक अवश्य सूचना देना चाहता हूँ। आप जो कृष्ण लीला यहाँ देख रहे हैं 9:30 से 10:30 तक स्टार भारत पर डेली आता है। कृपया करके आप लोग सब उसको देखिए, बड़ा आनंद आएगा।
ये थी टुटेजा परिवार की तरफ से जो सेवा थी वो पूरे दिन की है। और यहाँ पर जो है विकास मित्तल जी की तरफ से भी प्रसाद सेवा है। तो हरे गुरु वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके परिवार के ऊपर जो है कृपा बनाए रखे और भक्ति पल पल वर्धित हो और इस जन्म में हरि गुरु जी के वैष्णव के चरणों में समर्पित होकर ही हमारे प्राण निकले। ऐसा आशीर्वाद दें। राधा दीदी ने जो 5-10 मिनट जो बात कही हम सबको भावुक कर दिया, और जिसके लिए वो कह रही है वो भी बैठी सामने। कितना आत्मबल है उस बच्चे का। इसलिए मैंने पहले दिन ही उनको एक बात कही कि रोज भागवत जी पर जो माला चढ़ती है वो माला पर उस बच्ची का ही अधिकार है, और वो प्रत्येक दिन वो माला उसी को ही दी जाती है। भागवत जी के समापन पर बहुत ध्यान रखता हूँ कोई उठा न ले वहां से, तो कभी किसी के हाथ में कभी इनके हाथ में देकर उस बच्चे के लिए माला है। मेरे गुरु जी की जो माता जी थी, गुरु जी के जन्म से पहले उनके और भी 3-4 संतान हुई, लेकिन जन्म के थोड़े दिन के बाद ही वो सब शरीर छोड़ देते थे। जब गुरु महाराज जी का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने जब उनकी पत्रिका देखी, कहते ये बच्चा थोड़ा सा और रहेगा, लेकिन आपके भाग्य में ऐसा है नहीं कि संतान रहेगी। तो माता ने भी 3-4 पहले खो चुकी थी। जब गुरु महाराज जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही उनकी ठाकुर जी के साथ ऐसी प्रेम और प्रीति थी, अपने हाथों से उनको श्रृंगार करते थे, स्नान कराते थे और नाम करते थे। और ऐसी करते 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 उन्होंने अपने शरीर को पता है कौन सी उम्र में त्यागा? 102 साल। गुरु जी इस बात को हमको बार बार हंसते हुए कहते थे कि ब्राह्मणों ने कह दिया था मेरी पत्रिका के हिसाब से कुछ ही दिन का जीवन है, लेकिन एक श्लोक है, यदि कृष्ण भक्ति है बलवान, यदि कृष्ण भक्ति बलवान हो तो विधि अर्थात विधाता की कलम भी वहां पर रुक जाती है। इसलिए अनहोनी को भी होनी को भी अनहोनी बनाने वाली यदि कोई वस्तु है, इतनी बलवान वो वस्तु है, वो है भगवान की भक्ति। और उस बच्चे में ये भक्ति की ऐसी तीव्र लालसा कि भागवत श्रवण करने के लिए हमारे सबसे आने से पहले वो आकर बैठ जाती है और हमारे सबके जाने के बाद हो जाती है। पूरे ध्यान से मैं उसको देखता हूँ, कथा बड़े ध्यान से सुनती है, मनन करती है। हाँ, हम लोग मैं कथा कह के सेवा कर रहा हूँ और ये सब माताएं हमारी भी आयोजन करके सेवा कर रही है, आप लोग भी सुनकर कर रहे हो, ये भी बैठकर भागवत सुनकर भागवत जी की सेवा कर रही है। इसलिए आगे तो राधा जी के हाथ में है, लेकिन एक नहीं अभी बहुत सी भागवतें सुनने के लिए बहुत सी भागवतें सुनेगी और भागवत में फिर भजन भी गाएगी। तो ये है हमारी छोटी सी राधिका दासी, और मैं पूरे परिवार जो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला है कि मैं बहुत कुछ को उल्लंघन करके बहुत चीज मर्यादाओं को तोड़ के सेवा में निकलना पड़ता है, पर फिर भी परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा आप सबके लिए भाभी प्लीज आप लोग आ जाइए, भैया भाभी आइए, प्रवीण भैया अजय भाभी प्लीज आप आओ, माला जी से आशीर्वाद आप लोग ग्रहण करें। हंसिका के जन्म के बाद तो अभी आज हो ही नहीं जाएगा, बाहर दरवाजा बंद कर दो जरा, बिल्कुल ताला लगा दिया जाए। मम्मी सिमरन बुला रही है, पापा के साथ ही वो सब कुछ ग्रहण करेगी।
हमारे माता जी जो ऐसे परिवार को जोड़ के रखा हुआ है, ऐसे माता पिता और ऐसा घर परिवार सबको मिले। अगर कीर्ति भाभी है तो वो भी आ जाए। और जो जिन्होंने केक की यानी राधा रानी की जो सेवा केक के द्वारा की है, बहुत सारे केक आ गए हैं, तो सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत नमन है। अरविंद भैया, मंजू दीदी और भक्तों ने हमें मना किया अपना नाम लेने के लिए, लेकिन सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और राधा रानी की कृपा सबको प्राप्त हो, ये महाराज जी से कृपा है कि वो सबको प्रदान करेंगे। बस इन्हीं शब्दों को लेके मैं करती हूँ। अब राधा रानी का जन्मदिन मनाए बगैर तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए कथा बड़े ध्यान से सुने। अगर राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त हो गई तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राधा रानी की दासियां ही हैं जो सबसे सर्वप्रिय है। वो तो प्राप्त हो जाएगा, टाइम कितना प्राप्त है ये बताओ। बोलो राधा रानी की। जहाँ गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, नंद महोत्सव मनाया गया, वहां पर रावण ने, अब थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, राधा जी की महिमा कुछ सुन चुके हम लोग आरंभ में ही, बस संक्षेप में ब्रीफ में थोड़ा सा इस तिथि को सम्मान करते हुए कि वृषभानु महाराज जी प्रातः ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए सरोवर में गए और उन्होंने एक कमल के पुष्प पर एक छोटी सी बालिका को देखा। छोटी सी बालिका को देखा जिसका बहुत तेज निकल रहा था, लेकिन कोई उसके पास है ही नहीं। विश्वभानु महाराज जी उस बालिका को उठाकर जो गले से लगाए और उसको लाकर अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को प्रदान किया। पत्नी पूछने लगी, इतनी सुंदर बालिका कहां से ले आया? तो विश्वभानु महाराज जी ने कह दिया, हमको प्राप्त हुई है, कोई इसके आसपास था ही नहीं, तो विचार किया मैं ही इसका पालन पोषण करूं। कीर्तिदा देवी कहने लगी, अब हम किसी को ये बालिका देंगे नहीं और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हमारे पास ये बालिका है। इसको सब समय हम घर के आंगन में ही रखेंगे। इसलिए जब ये आपस में बात कर ही रहे थे, वो सुंदर बालिका को पल्ले में लिटाया और इतने में नारद जी ये विचार करते हुए कि जहां शक्तिमान ने जन्म लिया वह शक्ति ने भी कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। अब देखो, मैं सिद्धांत बिल्कुल नहीं बोलूंगा यहाँ, ये तो फिर समय बहुत लग जाएगा। नारद जी सीधी सीधी बात स्पष्ट रूप से विश्वभानु महाराज जी से पूछ लिया। राधा जी के पिताजी का नाम क्या? विश्वभानु, और माता का नाम कीर्तिदा। बोलते विश्वभानु जी ये बतलाइए, आपको कोई संतान हुई? बोलते हाँ, हमारा एक बालक है, उसका नाम श्री राम है। नहीं, कोई कन्या फिलहाल में। अब विचार करने लगे तो गुरुजन है, इनसे तो झूठ कहा नहीं जा सकता, इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया, हाँ हमको एक बालिका प्राप्त हुई है। अच्छा, तो क्या मैं देख सकता हूं? तो उसी समय विश्वभानु जी उनको भीतर ले गए, जहां पर पल्ले में वो छोटी सी सुंदर एक बालिका। नारद जी ने ना इधर देखा ना वहां, सबसे पहले राधा जी के चरणों के तले में जो चरण चिन्ह है, 19 प्रकार के चरण चिन्ह राधा जी के श्री चरणों में है। 11 और 8 19 चरण चिन्ह। उन चरण चिन्हों को देखकर ही नारद जी समझ गए, ओहो यही तो राधा जी है, यही तो राधा जी है। इसलिए विचार करने लगे, मैं इनकी कृपा, इनका पूर्ण दर्शन कैसे प्राप्त करूं?
पूर्ण दर्शन मतलब किशोरी स्वरूप का दर्शन। तो इतने में विश्वभानु जी ने कह दिया कि नारद जी, जब से बालिका प्राप्त हुई है ना, सब कुछ अच्छा है, नेत्र नहीं खोलती। नारद जी को तो एक सूत्र मिल गया, बोलते बहुत अच्छी बात, मैं नेत्र खुलवाऊंगा, मैं इनको आशीर्वाद दूंगा। आप कोई सामग्री लेकर, पुष्प, रोली, हल्दी, चावल इत्यादि बड़ी लंबी लिस्ट बना दी कि थोड़ा समय लग जाए। विश्वभानु महाराज जी तुरंत दौड़े दौड़े गए सामग्री इकट्ठी करने। और यहाँ नारद जी ने अपने हृदय के उद्गार को जो प्रकट किया, राधा जी के चरण चिन्हों को देखकर ये प्रार्थना करने लगे, हे राधा जी, वृंदावन में सभी ब्रज रज चाहते हैं, ब्रज धूल चाहते हैं। साधारण लोगों की बात ही छोड़ो, बड़े बड़े संत वृंदावन की धूल में लोटपोट खाने आते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, वो बरसाना गांव को ही अपने सिर पर धारण कर लिया। वो जो पर्वत है जो ऊपर जाते हैं हम लोग, पर्वत कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। एक पर्वत बन गए कि राधा जी की चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इससे पर्वत से चलने से, ऊपर चढ़ने से पहले एक बार ब्रह्मा जी को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर हम चढ़ने जा रहे हैं। जहां ब्रह्मा जी भी उस चरण धूल के लिए ललायत हैं, जहां पर श्री उद्धव जी गोवर्धन की परिक्रमा में उद्धव कुंड, वहां पर एक घास, एक तृण बनकर, एक औषधि बनकर तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? तो राधा जी की चरण धूल मिल जाए, इसके लिए। जहां पर साक्षात शिव राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और कृपा नहीं, कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष समझते हैं? एक कृपा की एक छोटी सी कटाक्ष, वो प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा स्तोत्र ही गा दिए, जो आप में से बहुत से लोगों को जानते हो। एक दो श्लोक गा देते हैं राधा जी के आदर के लिए, मतलब उनका प्रणाम करने के लिए। कि मुनिंद वृंदावंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसंग वक्र पंकजे निकुंज हो विलासनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगमे, कदाधरीश श्रीहमा, कृपा कटाक्ष भाजनम, अशोक वृक्ष वल्लरी, मंडपस्थिते, प्रवाजमान पल्लव, प्रभारुणाति कोमल, वराभय स्फुरत्मरे, प्रभूत संपदाय, कदाधरीश श्रीहमा, कृपा कटाक्ष भाजनम, महेश्वरी प्रियेश्वरी, सर्वेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रभाग शाश्वतेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजादिते, श्रीराधिके नमस्तुते, ब्रजेश्वरी ब्रजादिके, श्रीराधिके नमस्तुते। पूरा नहीं गाया तो समय लग जाएगा, लेकिन एक कृपा कटाक्ष की साक्षात श्री शिव प्रार्थना करें, और जिन राधा जी की चरण धूल प्राप्ति के लिए श्री नारद जी भी, जो अपनी कृपा से ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, न जाने वाल्मीकि जी कितने को भगवान की प्राप्ति करवा दे, वो भी किसी की प्राप्ति के लिए गोवर्धन में तपस्या कर रहे। किसकी प्राप्ति के लिए? वो तो राधा जी की चरण धूल प्राप्ति के लिए। श्री नारद जी वहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वो राधा जी की चरण धूल के लिए सब पागल हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि राधा जी का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, मतलब भगवान की जो आनंद शक्ति है, वो शक्ति एक रूप धारण करती है, वो है राधा जी। इसलिए उनका एक नाम है आनंदमयी, और उनका एक नाम और है प्रेममयी। साक्षात प्रेम का घनीभूत, कंडेंस फॉर्म ऑफ लव, घनीभूत स्वरूप प्रेम का जो कोई है, वो राधा जी है।
इसलिए कहा देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी किसको कहा जाता है? बोलते हैं देवी कहे द्योत्यमान परम सुंदरी, बड़ी सुंदरी है, इतनी सुंदरी है, इतनी सुंदरी है कि इनसे बढ़कर लक्ष्मी, पार्वती जी, इंद्र की पत्नी सची इत्यादि सभी राधा जी के सौंदर्य को देखकर बलिहारी जाए। आहा क्या सौंदर्य है, जिस सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएं और कहें हाथ जोड़कर। गीता जी में भगवान ने एक संकल्प लिया है, जो मेरा जितना भजन करता है मैं उसको उतना ही भजता हूं। ये यथा मां प्रबंधते ताम सदैव भजाम्यहम्। पूरे एकदम पक्के गोप जाति बनिया है। 52.35% भजन करोगे तो कृपा भी 52.35% ही होगी। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजन, कि मैं जितना भजन करता है उतना ही भजता हूँ, ये प्रतिज्ञा भगवान की भंग हो गई। कहां पर? बोलते राधा जी के प्रेम के आगे। और अपने मुख से हाथ जोड़कर राधा जी के समक्ष कहते हैं, ना पारे हम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। मैं सबके साथ आदान प्रदान तो कर सकता हूँ, आपके प्रेम का पार मैं नहीं पा सकता। आपके प्रेम के आगे मैं अपने मस्तक को झुकाता हूँ। इससे वृंदावन में सेवा कुंज में एक ऐसा दृश्य जो कई संसार में नहीं मिलता, जहां पर श्री कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा करते, इसलिए उसका नाम ही सेवा कुंज है। और पास में श्रृंगार वट है। कभी वृंदावन से अंदर भी जाया करो, बस बांके बिहारी जी जाकर टिक्की लस्सी खाकर वापस नहीं आना। ये इतने सुंदर सुंदर स्थान है, किसी से पूछ ही लो, सबको पता है भैया सेवा कुंज कहाँ है। अपने अभी लोग पहुंचा देंगे, रिक्शा वाला ही पहुंचा देगा। श्रृंगार वट कहाँ है? वहां जाकर वहां क्या हुआ? स्वयं श्री कृष्ण ने राधा जी के केशों को संवारा, केश प्रसादम तपस्या, केशों को संवारा, सेवा की। इसका नाम ही, उस गली का नाम ही सेवा कुंज है, जहां पर जो पर ब्रह्म भगवान हैं वो भी सेवा करते हैं। किसकी? जिनसे वो प्रेम की शिक्षा धारण करते हैं। किनसे? राधा जी से। इसलिए देखो मेरे को छेड़ो मत, तो अभी छिड़ गया ना अगर, तो कहीं 8 PM से 8 AM ना हो जाए। तो बड़ी महिमा है, कितना व्याख्यान करें, अभी कल का दिन भी है और सुनेंगे। लेकिन सार बात की बात, नारद जी ने जब प्रार्थना की तो राधा जी ने अपना किशोरी स्वरूप का दर्शन कराया। नारद जी धन्य धन्य चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे राधेजू, निज गणे गणना विनेही, अपने परिकरों में मेरी भी एक थोड़ी सी गिनती कर दो और मेरे को भी क्या बना दो? आपके चरणों की एक दासी बना दो। बस यही विनती है। हे महारानी, यही विनती लेकर आपके पास आया। इतने में विश्वभानु जी जल्दी से सामग्री लाए और राधा जी फिर पल्ले में छोटी सी बालिका बन गई। नारद जी ने कहा, चलो हमारा तो काम हो गया। अब चावल रोली देकर सोचती बात बोलते, सोच रहे किस पे कृपा कर रहा हूं। अभी तो तड़प रहा था, प्रार्थना कर रहा था इनकी कृपा मिल जाए और कटाक्ष मिल जाए। तो फिर भी कोई नहीं, नर्वत लीला है, तो इसलिए स्वस्ति वाचन करने लगे और कहा, विश्वभानु महाराज शीघ्र ही आपकी बालिका नेत्र खोलेगी, चिंता मत करो। जाते समय विश्वभानु महाराज ने दक्षिणा इत्यादि दी। नारद जी तो चले गए। अब दोनों पति पत्नी विचार करने लगे, नारद जी चुप रहने वाले तो है नहीं। हम सोच रहे थे किसी को बताएंगे नहीं और ये चुप रहेंगे नहीं, तो हम भी वही करें जो गोकुल में नंद जी ने किया था, घोषणा कर दो उत्सव होगा। किसका उत्सव? राधा रानी ने जन्म, अभी गाएंगे। एक गाड़ी है एग्जाम नंबर A87F7428,
7428 हटा लीजिए प्लीज। और इनकी पीछे वाली और दिल्ली नंबर है 2427, वो भी हटा लीजिए। ये तो हम ले लेंगे कोई बात आज हम प्लीज इसकी भी है, वो हटा लीजिए। हाँ 2427 एक दिल्ली नंबर है। हाँ, तो इसलिए नारद जी जो प्रार्थना कर रहे हैं चले गए और विश्वभानु महाराज ने कहा हम ही घोषणा कर दें, गोकुल में जैसे नंद महोत्सव हुआ अब रावल में भी उत्सव होगा। और वहीं पर सारे गोप आए, श्री नंद बाबा आए, विश्वभानु महाराज जी को गले से लगाया, बधाई हुई। और कीर्तिदा देवी यशोदा मैया हाथ में बालक कन्हैया को लेकर कीर्तिदा देवी के पास आई और बोल रहे कीर्तिदा बधाई हो बधाई हो। बोलते क्या बधाई हो, इतना काम भारी उत्सव अकेले कैसे निभाऊं, तो तू मेरा हाथ बटाओ ना। यशोदा जी ने कहा ये देख रहे हो लाला को हाथ में ले बैठी हूँ, कैसे तेरा हाथ बटाऊं। बोलते लाला को मेरी लाली के साथ सुला दे पल्ले में और फिर हम दोनों चलते हैं। दोनों माताएं बाहर गई, उस उत्सव को संभाल रही हैं और भीतर इनका उत्सव शुरू हो गया। उसी समय राधा जी ने अपने नेत्रों को खोला। अभी तक बंद इसलिए थे क्योंकि कन्हैया का दर्शन नहीं था, इसलिए सबसे पहले कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती। वो कमल समान नेत्र जो खोले, श्याम सुंदर का दर्शन किया। वहीं पल्ले में ही नित्य किशोर और नित्य किशोरी और 8 सखियां भी आ गई। बाहर अलग उत्सव और भीतर रास उत्सव, दोनों उत्सव चल रहे हैं। इसलिए राधा जी की जन्म कथा को जो श्रवण करता है उनको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और जो कृष्ण जन्म श्रवण करता है उनको राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। दोनों का इंटर रिलेटेड है। कल हम लोगों ने कृष्ण महोत्सव नंद उत्सव मनाया और आज राधा जी का जन्म उत्सव। कल फिर से कह दूं, कल 1 केक आया था, आज 4 केक आए। 4 गुना राधा जी की महिमा कृष्ण से बड़ी है। हम तो राधा जी के पक्ष वाले हैं। ये गौड़िया भक्त देखो, जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको कार्ष्ण कहा जाता है, और जो राधा जी के भक्त होते हैं उनको गौड़िया कहा जाता है। हम गौड़िया भक्त हैं, राधा जी के गुणगान अब कितना कहें। इसलिए एक बात कह के समापन करता हूँ। रविवार को भागवत जी का समापन होगा, तो संध्या को आओगे तो यहाँ टेंट भी नहीं मिलेगा। प्रसाद की तो बड़ी दूर की बात। सुबह कथा 11 से 1 बजे, रविवार को सुबह 11 से 1 बजे। जिसको कथा सुननी कीर्तन सुनना वो 11 बजे आएंगे, जिसको भंडारा खाना है वो 12:30 तक आ ही जाना। हाँ, तो कथा वाले सब 11 बजे। कौन कौन नहीं आ रहा हाथ खड़े करो। सभी आ रहे हैं क्या? कौन कौन आ रहे हैं हाथ खड़े करो, तो उसी हिसाब से बनेगा ना। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना करते हुए से उनके चरणों की प्रार्थना करें कि हे राधे, आप हम पे अपनी कृपा बरसाए। सभी से प्रार्थना, दोनों हाथ करने की सेवा करते हैं। बड़े प्रेम से सुनो, बड़ा सुंदर भजन। हाँ, ध्यान से। तो मेरी विनती यही है राधा रानी कि हे राधे,
कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। हे राधे कृपा बरसाए रखना। थोड़ा हाथ आगे तालों के साथ प्रेम से कृपा कब बरसेगी जब बोलेंगे ओ राधा 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 जय जय श्री राधे भाव में श्रीमती राधा रसमन देवतालों के साथ उससे राधा राधा बोलना राधा राम परम सुखदायी वहां जाके हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा समझ के जगह दुनिया में छोटे नाच सारे किशोर तेरे तरह आ गया है बोलिए हे रानी हे राधा रानी किशोर तेरे हे रानी किशोर तेरे आ गया दुनिया के छोटे नाच सारे किशोर तेरे पे आ अरे बोल रही है पीछे वाले आगे तो बोल रहे हैं कहाँ जा रहे कृपा हाथ भागे राधा रानी कृपा जोर से हो राधा राधा
क्या बोलना है? कृपा हे महारानी कृपा कृपा बस एक जब बोलेंगे तो हाथ देंगे क्या? राधा 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 राधा